बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नसीब एजुकेशनल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 मैथ के चैप्टर नंबर 3 यानी लॉगरिथम के एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। इसमें जितनी भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी इसके पार्ट्स हैं, वन बाय वन हम इसको सॉल्व करेंगे। और इससे पहले जो इसके टॉपिक्स हैं वो मैंने लेक्चर नंबर 1 और 2 के नाम से ऑलरेडी अपलोड किए हैं। वो मेरे चैनल को विज़िट करके आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं और इसको अच्छी तरह से सीख सकते हैं। अच्छा, तो एक्सरसाइज 3.1 में है क्वेश्चन नंबर, इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस हैं और इसके अलग अलग फिर अपने पार्ट्स हैं। ठीक है, इसमें ऐसा है कि कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं जो कि साइंटिफिक फॉर्म में हैं, उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में है उसको फिर हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, और एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। इसमें जितनी भी ये पार्ट्स हैं 9 तक, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं, ये भी साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो ये इसको हमने फिर साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। अच्छा, पार्ट 1 इसका है राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो 405000 सोल्यूशन में इसको लेके दोबारा 405000, और इस नंबर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.0। ठीक है, ये इसको अफेक्ट नहीं करता, ये दोनों सेम नंबर हैं। अगर हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट ये लगाए और इसके बाद ये 0 लगाए तो, या सिर्फ डेसिमल पॉइंट लगाए तो इस पर कुछ असर नहीं पड़ता, ये दोनों बिल्कुल सेम है। ये क्यों हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा रहे हैं, क्योंकि इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, तो ताकि हमें पता चले कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पर हैं और इसको हम फिर साइंटिफिक फॉर्म में लिख सके। अब साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए इस डेसिमल पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है यहाँ पे, ताकि ए की डिफिनीशन बन जाए। ठीक है, एक नंबर को जब हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं तो वो इस तरह होता है, x = a × 10⁻⁴n। अगर इस फॉर्म में हमने लिखा और a की डिफिनीशन है a स्ट्रिक्टली लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो फिर ये नंबर फिर साइंटिफिक फॉर्म में होगा। और ये इंटीजर है n, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसके अलावा ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये नंबर फिर साइंटिफिक फॉर्म में है, तो इसको हम बना रहे हैं। अब इसको शिफ्ट कर ले यहाँ तक, इस डेसिमल पॉइंट को 4 पॉइंट, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ इस तरह, इन साइंटिफिक फॉर्म, साइंटिफिक फॉर्म 4.05 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। अच्छा, इसको मैं मूव करता हूँ 1 2 3 4 5 डिजिट तक हमने इसको मूव किया। कहाँ तक मूव किया, लेफ़्ट साइड पे मूव किया या राइट साइड पे? लेफ़्ट साइड पे मूव किया है तो इसको हम फिर प्लस लिखते हैं। ठीक है, अगर राइट साइड पे जब हम मूव करेंगे तो फिर हम नेगेटिव लिखते हैं। अब जब लेफ़्ट की तरफ हम मूव करते हैं, ये ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 1 में एक्सप्लेन किया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने इस पर तफसील से बात की है, तो अच्छी तरह से आप वहाँ सीख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। तो -5 लिख देता हूँ। दोबारा देखिए 405000.0, यहाँ पर इसको मैं यहाँ तक मूव किया, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक मैंने मूव किया। यहाँ तक मैंने क्यों मूव किया, यहाँ तक क्यों नहीं मूव किया, बिकॉज तो फिर ये 40 बन जाता है, 40 और ए फिर इसमें नहीं आता। ठीक है, ये ए की डिफिनीशन है असल में, तो ए तो 10 और 1 के बीच में है ना, तो इसलिए मैंने 4 लिखा, और ये 4 1 और 10 के बीच में है। यहाँ पर मैंने क्यों नहीं लिखा, ये बनता है 405, तो ये इस डिफिनीशन में नहीं आता, ए की डिफिनीशन में। ये ए हमारे पास 10 और 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से मैंने 4.05 और बाकी जो 0 है उसको हमने इस फॉर्म में फिर वो हम नहीं लिखते, इसके लिए डायरेक्ट हम ये लिखते हैं, जो नंबर होते हैं हमारे पास उसको हम फिर सिर्फ लिखेंगे। ठीक है, 0 के अलावा। तो 1 2 3 4 5, तो +5 लिखेंगे। ठीक है, -5 नहीं है, ये +5 लिखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्यूशन में इसको दोबारा लेके 1670, ये अपना है 30, ये है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0.0। अच्छा, तो अब इसको देखें
1670000.0 इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए लिखे इन साइंटिफिक फॉर्म तो लेके 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ किया, लेके 1 2 3 4 5 6 तक हमने इसमें हो गया तो +6 लिखेंगे। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर +5 लिखा है, ठीक है, ये तो इस तरह ये +6 लिखेंगे। क्यों? जब हम राइट की तरफ डेसिमल पॉइंट को, लेफ़्ट की तरफ डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे तो प्लेयर n जो है ना ये फिर पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ और ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट को देखें 0.000039। अब ये नंबर चूँकि 1 और 0 के बीच में है तो इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखने का अलग तरीका है। वो किस तरह? तो इसका पावर फिर नेगेटिव आएगा। इसको हम डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं यहाँ पे। यहाँ क्यों नहीं मूव करते? फिर ये 0.39 बनता है ना, वो तो इसमें नहीं आई, वो तो 1 के बराबर हैं या 1 के बराबर हैं या 10 से लेस हैं। तो इस वजह से हम यहाँ तक इसको मूव करते हैं। तो सोल्यूशन में इसको दोबारा लिखें 0.000123 इसमें टोटल 0 है ना, तो 39। साइंटिफिक फॉर्म में ये फिर किस तरह होगा? साइंटिफिक फॉर्म तो 3.9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ क्या बन जाएगा? 6 0 ये हैं और एक ये 3 डिजिट हैं तो टोटल 7 बन गया। 7 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको मूव किया तो -7 होगा। अब हम जब डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ मूव करेंगे तो फिर हमारा पावर माइनस में होगा। ठीक है, ये जो एक्सपोनेंट हैं इसको देखें सोल्यूशन में, इसको लेके दोबारा 0.00092 साइंटिफिक फॉर्म में लेके इसको साइंटिफिक फॉर्म तो इसको हम मूव करते हैं यहाँ तक तो बन जाएगा 9.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमने मूव किया, लेकिन राइट की तरफ मूव किया है। जब हम राइट की तरफ मूव करेंगे तो फिर -4 आएगा। ठीक है, 4 तो है ना, 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमने मूव किया लेकिन -4 इस तरह। ये हमारा अगर साइड में लिखूँ, ये राइट साइड है हमारा और इस साइड पे लेफ़्ट साइड है। ठीक है, जब राइट साइड पे मूव करते हैं तो फिर नेगेटिव, इस साइड पे मूव करते हैं तो फिर पॉजिटिव। अच्छा, नेक्स्ट देखें पार्ट 5 को सोल्यूशन में इसको लेके दोबारा 234,600 यहाँ पर 30 हैं फिर और ये 30 लेके इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता अगर हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाए। पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो साइंटिफिक फॉर्म में हम इसको किस तरह लिखते हैं? साइंटिफिक फॉर्म, ठीक है, तो ये बन जाएगा। फिर इसको हम मूव करते हैं यहाँ तक ताकि 2.3 बन जाए। यहाँ तक क्यों नहीं मूव करते? तो ये बन जाएगा 23.46 या यहाँ तक 234.46। यहाँ तक इसलिए मूव नहीं करते, यहाँ पर क्यों नहीं लगाते? बिकॉज ये फिर ए की डिफिनीशन में नहीं आता और ए जो है ना हमारे पास, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये 1 और 10 के बीच में है। तो इस वजह से हमने इसको मूव कर रहे हैं यहाँ तक 2.3 तक। यहाँ पर हम 2 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाते हैं तो 2.346 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ क्या बन जाएगा? हमने मूव किया इसको लेफ़्ट की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डेसिमल डिजिट तक हमने इसको मूव किया। तो इस वजह से इसकी एक्सपोनेंट है 11। दोबारा अगेन इसको 30 ये हैं 3 6 7 8 9 10 11। अच्छा, तो ये इसका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट देखें इसको पार्ट 6 को देखें सोल्यूशन में, इसको लिखे दोबारा 8904000000 साइंटिफिक फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं ना, तो इसके लिए लिखे साइंटिफिक फॉर्म। अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0.0 लिख सकते हैं ना, कोई असर इस पर नहीं पड़ता। इसमें भी टोटल 6 0 हैं, यहाँ पर भी 6 0 हैं, तो ठीक लिखा है। तो यहाँ तक हम इसको मूव करते हैं 8 पॉइंट तक, यहाँ तक, ठीक है, 8.9। तो 8.904 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ 0 ये हैं 7 8 9, तो +9 होगा।
+9 क्यों होगा? जब हम लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं डेसिमल पॉइंट को, तो फिर हमारा एक्सपोनेंट पॉजिटिव इंटीजर होता है, लेकिन राइट की तरफ जब हम इसको मूव करते हैं तो फिर नेगेटिव होता है। अच्छा, नेक्स्ट को देखें पार्ट 7 को। इसमें है सोल्यूशन में इसको लेके दोबारा 0.00104 है। अच्छा, तो साइंटिफिक फॉर्म इसका होगा, साइंटिफिक फॉर्म किस तरह लिखेंगे? इसको हम यहाँ तक मूव करते हैं, ठीक है, 1.04 तक। यहाँ तक क्यों नहीं मूव करते 10.4 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग? क्योंकि ये बार बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इस बात को समझे आप कि ये ए 1 और 10 के बीच में है। 10 से हम ज़्यादा नहीं जा सकते, ठीक है, एग्जैक्टली 10 नहीं ले सकते क्योंकि इससे लेस है, 9.99 समथिंग है, और 1 ले सकते हैं और 1 से ग्रेटर ले सकते हैं, 1.5, 1.1, 1.01, कोई भी नंबर इसके बीच में लिख सकते हैं। ये इंटरवल है इसका। अच्छा, तो 1.04 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर। अब इसका पावर जो है ना वो माइनस होगा, क्योंकि हम डेसिमल पॉइंट को मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द राइट साइड, सो दैट्स व्हाई द एक्सपोनेंट मस्ट बी नेगेटिव। तो 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको मूव किया तो -3 होगा। 1.04 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -3, तो ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट को देखें पार्ट 8 को। अच्छा, सॉल्यूशन इसके लिए लेके साइंटिफिक फॉर्म में इसका जवाब होगा, इसका आंसर होगा इस तरह, अभी शो कर देता हूँ। कितने ज़ीरो हैं इसमें टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें ज़ीरो है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको मूव करना है। तो लेके 5.14 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -9 लिखेंगे या +9? -9 लिखेंगे, क्योंकि हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। जब हम राइट साइड पे मूव करते हैं, इस राइट साइड पे, तो फिर हम पावर नेगेटिव, जो एक्सपोनेंट होता है उसको हम फिर नेगेटिव में लेते हैं या नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। टोटल इसमें 8 जीरोस है ना, और 1 ये इसके साथ डिजिट हुआ 5, तो टोटल 9 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको मूव किया। तो इस तरह से हम पावर में 9 लिख रहे हैं। और नेगेटिव क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं इसको, डेसिमल पॉइंट को, तो इस वजह से इस तरह ये हम मूव करते हैं ना, इस तरह, फिर यहाँ तक, फिर इस तरह आखिर में यहाँ तक आ जाती हैं। तो इस वजह से इसका आंसर है 5.14 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -9। अब इसमें ए की डिफिनीशन है, ये 5.14 1 और 10 के बीच में आता है, ठीक है। 5.14 ये 10 और 1 के बीच में है, तो इस वजह से ये इस डिफिनीशन पे पूरा उतरता है। और ये साइंटिफिक नोटेशन में है, ए मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर n, 10 है और फिर इंटीजर है, कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये x है। नेक्स्ट देखे अच्छा, ये इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब ये साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है, ये इसको देखे 0.05 को, ये चूँकि इससे ये 1 से लेस है ना, इस तरह 0.05 इज़ लेस देन 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्टिक ग्रेटर देन 10, तो ये इस साइड पे आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा है। 0.0105 ये 1 से लेस हैं, तो इस वजह से ये साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है। तो अब हमने इसको साइंटिफिक फॉर्म में इसको हम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, सोल्यूशन लेके इसका 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -3। अच्छा, तो इसको मूव करें डेसिमल पॉइंट को यहाँ तक 0.5 तक, ठीक है। तो या इस तरह भी कर सकते हैं 5.0, 0.5 फिर भी नहीं आता ना, तो 5.0 तक हम इसको मूव करें। अगर 0.5 कर ले तो वो भी 1 से तो लेस है ना, 1 और ए तो 1 और 10 के बीच में है ना, तो ये फिर भी लेस हैं, तो जैसे हम यहाँ तक इसको मूव करते हैं। तो 5.0 तो पॉइंट आ रहे हैं, तो इसकी खूबसूरती के लिए हम यहाँ पर 0 लिखते हैं। 5.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर
इसका -2 बन जाएगा और ये अपना हमारे पास 10⁻³ है वो अपना लगाए। ये तो इसका हमने लिखा है ना, इस तरह ये दोबारा देखिए इसको 0.05 हो, तो इसको जब हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं तो इसको मूव कर लिया, यहाँ तक मूव किया, फिर यहाँ तक हमने इसको मूव किया, 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने मूव किया, तो ये फिर बन जाएगा 5 है ना पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट आ गया, 0.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², 2 आ जाएगा, लेकिन -2 आ जाएगी। राइट की तरफ मूव किया है तो -2 और 2 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको मूव किया, 1 2, ये 1 0 है 1 2, तो इस वजह से ये अपना आ रहे हैं और ये जो इसके साथ अलग है 10⁻² वो अलग लिखा। तो दोबारा लिखे इसको इज इक्वल टू 5.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² प्लस -3। ये तो एक्सपोनेंट ला है इस तरह, a⁻n मल्टीप्लाइड बाई a⁻m। अगर बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड होंगे n प्लस m, ठीक है। तो प्लस माइनस से फिर माइनस बन जाता है, तो 5.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² -3, तो इसे बनता है 5.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻5। तो ये इसका आंसर हुआ, -2 -3 से फिर बनता है -5। तो ये इसका साइंटिफिक फॉर्म है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, राइट ईच नंबर इन स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच नंबर इन स्टैंडर्ड नोटेशन। तो इसमें फिर टोटल पार्ट्स हैं 9, तो 1 बाई 1 हमने इसको सारे इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं जितने भी पार्ट्स हैं। अच्छा, पार्ट 1 को देखिए, 8.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻5। सोल्यूशन में इसको लेके दोबारा 8.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻5। तो इसको हम लिख रहे हैं स्टैंडर्ड नोटेशन में, इन स्टैंडर्ड नोटेशन। इसके लिए आप इस तरह लिखें। तो किस तरह लिखेंगे, अब ये चूंकि -5 है ना, तो हम इस डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे टुवर्ड द लेफ्ट। ये बात जहन में याद रखें। अगर नेगेटिव, अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर हैं, तो आपने इस डेसिमल पॉइंट को मूव करना है टुवर्ड्स दी लेफ़्ट। अगर लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नंबर्स नहीं हैं, तो अगर ज़रूरत हो तो फिर हम 0 लगा सकते हैं। किस तरह, देखें यहाँ पे ये 8 3 अपना लेके, ठीक है, 8 यहाँ पर पॉइंट है ना, तो हम इसको मूव कर रहे हैं, यहाँ से हम इसको मूव कर रहे हैं 1 5 तक हमने मूव करना है ना लेफ़्ट साइड पे, -5 तक हमने मूव करना है डेसिमल प्लेसेस तक, और माइनस का मतलब है लेफ़्ट साइड की तरफ, अगर प्लस है तो फिर राइट साइड की तरफ। ये लेफ़्ट साइड है और ये इसका राइट साइड है। तो 1 तक हमने मूव किया, सेकंड तक जब हम मूव करेंगे तो हमें 0 चाहिए, 0 लगाए, फिर थर्ड तक फिर हमें 0 चाहिए, 4 तक और 5th तक 0 चाहिए, फिर यहाँ तक पॉइंट आ जाता है 0। तो 0.00083, तो ये इसका है, ठीक है, इस तरह 0.00083 ये इसका आंसर है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम इसको दोबारा साइंटिफिक फॉर्म में लिखना चाहिए तो फिर यही आएगा। किस तरह, डेसिमल पॉइंट को मूव कर ले, 1 2 3 4 5 तक हमने मूव किया ना, और राइट साइड की तरफ हमने मूव किया, तो फिर 8.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻5 यही आंसर आएगा। तो ये इसका आंसर हुआ। इसका देखें स्टैंडर्ड नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख रहे हैं ना, तो नोटेशन लेके इसके लिए, अच्छा, अब इसको हम किस तरह लिखेंगे, इसका पावर जो है ना वो पॉजिटिव है, एक्सपोनेंट, तो इसको हम राइट की तरफ मूव करेंगे। 4 लगाए, अपना पॉइंट को मूव कर ले, 1 तक मूव किया, फिर आगे हमें 0 चाहिए, ठीक है, मूव करने के लिए, तो 0 लगाए। टोटल हमने, ये तो 1 है ना, टोटल हमें 5 0 चाहिए, 2 3 4 5, तो ये इसका आंसर हुआ। अब अगर इसको हम दोबारा, ये इस तरह है असल में, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, 0.0 न भी लिखें, तो अगर दोबारा इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखना चाहें तो यही फॉर्म आएगा, ठीक है। किस तरह, 1 2 3 4 5 6, 4.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6, तो आप इस तरह हम लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट देखें, 2.07 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7, तो इसको सोल्यूशन में लेके 2.07 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7 इसका स्टैंडर्ड नोटेशन होगा,
अच्छा, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 2.07 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ ये हमारे पास हैं। तो अब इसका एक्सपोनेंट देखें, सबसे पहले वो है पॉजिटिव और 7 इसका एक्सपोनेंट है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर है और 7 है, तो हमने इसको राइट की तरफ मूव करना है, इस डेसिमल पॉइंट को। आगे अगर हमें 0 की ज़रूरत पड़े तो हम 0 भी खुद से लगा सकते हैं। तो 2 इसको मूव कर ले, 0 7 मूव कर ले 7 तक, तो आगे तो हमें 0 चाहिए ना मूव करने के लिए। तो 1 2 ये नंबर हो गए, 5 हमें 0 चाहिए, ठीक है। टोटल 7 है ना, तो 2 तो ये हमारे पास डिजिट्स हैं और 5 0 की हमें ज़रूरत है। 3 4 1 2 3 4 और 5.0 इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 अच्छा इसके साथ 0 भी है, 2 0 7 0 0 0 0 5 0 लगा, या इस तरह भी सिंपल हम लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर इसको हम दोबारा साइंटिफिक फॉर्म में लिखें तो यही फॉर्म इसके साथ आएगा। नेक्स्ट देखें पार्ट 4 को। तो इसका 3.15 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6। सबसे पहले आप डिसिमल एक्सपोनेंट को देखिए, 10 की वो नेगेटिव है और 6 है। नेगेटिव है तो हम इसको डिसिमल पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे और 6 डिसिमल प्लेसेस तक हमने इसको मूव करना है। तो अपना ये लेके इसके लिए ये लेके स्टैंडर्ड नोटेशन, ठीक है। तो 5 1 इसको हम मूव कर रहे हैं ना डिसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरफ, तो 3 अपना लेके आगे मूव करने के लिए हमें 5 0 चाहिए, ठीक है। 1 तो ये हो गया ना, यहाँ तक हमने इसको मूव किया, आगे हमें 0 चाहिए 5 डिसिमल प्लेसेस तक मूव करने के लिए। तो 1 2 3 4 5.0, ठीक है। यहाँ पर था ना 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना, तो 6 टोटल हमें 5 0 चाहिए, 1 तो ये हमारे पास। तो ये इसका आंसर हुआ, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट देखे सोल्यूशन लेके इसका दोबारा 6.27 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10। सबसे पहले क्या इसके पावर को देके, इसका पावर है नेगेटिव, तो इसको हम लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख रहे हैं। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो मूव कर ले 6 2 7 पॉइंट यहाँ पर है ना, तो आगे हम मूव कर रहे हैं, तो आगे मूव करने के लिए हमें 0 चाहिए, तो 9 0 इसके साथ आप लगाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9.0, ठीक है। टोटल हमने इसको मूव किया 10 डिसिमल प्लेसेस तक। यहाँ से मूव किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हमने इसको मूव किया। तो ये इसका आंसर है, मतलब 0 पॉइंट कितने 0 हमने लगाए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 6 2 7, ये इसका आंसर है। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, ये साइंटिफिक फॉर्म है इसका और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इसको हम दोबारा साइंटिफिक फॉर्म में लिखना चाहें तो ये फॉर्म आएगा। अगर इसके अलावा फॉर्म आता है तो इट मीन्स इट, फिर ये गलत होगा, लेकिन ये गलत नहीं है, ये देखिए, ठीक है। अगर हम इसको मूव कर ले यहाँ तक 6.27, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक फिर -10 आता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए इसका सलूशन देखिए, इसका पावर है माइनस। अगर पावर माइनस है तो लेफ़्ट की तरफ हम इसको मूव करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका किया होगा स्टैंडर्ड फॉर्म वो इस तरह होगा 4 1 5। आगे मूव करने के लिए हमें फिर 0 चाहिए, ठीक है। तो 1 तो ये हमारे पास डिजिट हुआ, 5 यहाँ पर पॉइंट था ना, तो आगे मूव करने के लिए आगे हमने इसको 8 डिसिमल प्लेसेस तक हमने मूव किया। 1 तो ये 1 ये हुआ डिजिट 5, आगे हमें 7 0 चाहिए। 7 क्यों, 1 ये है, टोटल 8 है ना, तो 7 + 1 से 8 बनता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट लगाए और ये 0, तो ये इसका आंसर हुआ। पार्ट 7 को देखें, 7.632 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4, तो ईजी है, आसानी से हम इसको लिख सकते हैं। ये नंबर लेके पूरा डिसिमल पॉइंट ना लेके, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसके लिए लेके, तो 7632 यहाँ पर डिसिमल ये डिसिमल पॉइंट है ना, तो इसको मूव कर ले
4 डेसिमल प्लेसेस तक लेफ़्ट की तरफ, माइनस अगर है तो लेफ़्ट की तरफ हम मूव करेंगे, अगर प्लस है तो फिर राइट की तरफ। अब हम तो लेफ़्ट की तरफ मूव करने के लिए हमें हमारे पास एक डिजिट तो है ना 7, आगे हमें 3 0 की ज़रूरत है, 1 2 3.0। तो यहाँ से हमने मूव किया यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ 4 डेसिमल प्लेस तक हमने मूव किया लेफ़्ट की तरफ, तो ये इसका आंसर हुआ। अच्छा, इसको देखें, इसके सॉल्यूशन को देखें। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसकी पावर चूँकि प्लस है तो हमने इसको मूव करना है राइट की तरफ, ठीक है, इस साइड पे। तो लेके 9 4 ये 1 तक तो हमने तो हमारे पास हैं डिजिट हैं वो 4 हैं, आगे हमें 4 0 चाहिए, 1 2 3 4, ये इसका फिर आंसर हुआ। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाए या ना लगाए इस तरह भी लिख सकते हैं, या न लगाए ये फिर भी ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4 5 फिर 9.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ दोबारा वही आता है। नेक्स्ट है ये वाला, अब ये माइनस है, इसको आप इग्नोर कर ले, ठीक है। 2.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁹ तो सोल्यूशन इसके साथ लेके स्टैंडर्ड नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होगा तो वो होगा फिर -2, अच्छा पॉइंट ना लेके इसको तो हम मूव कर रहे हैं ना 10⁹ असल में इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो फिर इतने ही ज़ीरो बनेंगे इसके साथ। 1 यहाँ तक जब हमने मूव किया, एक डिजिट तो हमारे पास है ना, आगे मूव करने के लिए 8 डिजिट तक मूव करने के लिए हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो हम 8 0 लगाते हैं। 8 0 क्यों? क्योंकि टोटल 9 है, एक तो हमारे पास ये हैं, आगे हमें 8 0 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसका आंसर है। -2 6 और ये इतने 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इसको हम दोबारा साइंटिफिक फॉर्म में लिखना चाहिए तो यही फॉर्म आएगा। किस तरह? यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है, इसको हम मूव करते हैं तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो -2.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁹ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाउ लॉन्ग डज इट टेक लाइट टू ट्रेवल टू अर्थ फ्रॉम द सन? The sun is 9.3 multiplied by 10⁷ mile from earth and light travels 1.86 multiplied by 10⁵ mile per second। यहाँ पर क्वेश्चन में है हाउ लॉन्ग डज इट टेक लाइट टू ट्रेवल टू अर्थ फ्रॉम द सन, कितना इसको वक्त चाहिए लाइट को कि वो सन से अर्थ तक पहुँच जाए। सन से अर्थ तक पहुँचने के लिए लाइट को कितना वक्त चाहिए, ये क्वेश्चन है, मतलब टाइम का पूछ रहे हैं, ठीक है। और हमें जो गिवन डेटा है वो है द सन इज़ 9.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁷ माइल फ्रॉम अर्थ। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज़ 9.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁷ माइल एंड स्पीड ऑफ लाइट वो भी गिवन है 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ माइल पर सेकेंड। अच्छा, इसमें गिवन डेटा है डिस्टेंस हैं उसमें, उसको हम कहते हैं s, ठीक है। डिस्टेंस वो हैं 9.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ माइल। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वो हैं 9.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ माइल। और स्पीड ऑफ लाइट हैं, इसको मैं v से रिप्रेजेंट करता हूँ, वो हैं 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ माइल पर सेकेंड। और रिक्वायर्ड जो डेटा हैं वो है टाइम, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास एक फार्मूला है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं v इज़ इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। इसमें स्पीड भी है, टाइम भी है, और स्पीड है, डिस्टेंस है और टाइम है। टाइम हमें चाहिए और ये दो वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास हैं, ये गिवन है, ठीक है। तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं। किस तरह हम फाइंड करेंगे? बोथ साइड को t मल्टीप्लाई कर ले, इस साइड पे भी t मल्टीप्लाई कर ले और इस साइड पे भी t मल्टीप्लाई कर ले, तो टी
कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ तो वी टी इज़ इक्वल टू एस, और फिर बोथ साइड को वी पे डिवाइड कर ले या वी को शिफ्ट कर ले, या डायरेक्ट भी हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि टी को इधर शिफ्ट कर ले और वी को फिर नीचे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको भी वी पे डिवाइड कर ले और इस साइड को भी वी पे डिवाइड कर ले, वी कैंसल, दिस इम्प्लाइज दैट टी इज़ इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई वी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसको मैं ए कह देता हूँ। अब इसमें मैंने वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। डिस्टेंस के हमारे पास वैल्यू है 9.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ माइल, और स्पीड के हमारे पास वैल्यू हैं v इज़ इक्वल टू स्पीड 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ माइल पर सेकेंड, 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ माइल पर सेकेंड, इस तरह। तो अब इन दोनों को डिवाइड करके 9.3 डिवाइड बाई 1.86, इससे आता है हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷, अपना माइल कैंसल, सेकेंड रह गया। तो ये डिवीजन में आए ना 10⁵, ये जब ऊपर आएगा तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो माइनस बन जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵, तो ये सेकेंड हो जाएगी, टाइम है ना, तो इसका यूनिट फिर सेकेंड होगा। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷, और जब ये एक हमारे पास लॉ है कि बेसिस जब सेम हो तो एक्सपोनेंट को हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट या पावर को हम फिर ऐड कर सकते हैं। तो 10⁻⁷ प्लस माइनस से फिर माइनस बन जाता है, तो ये से फिर आता है 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², इससे फिर आता है 10⁻² का क्या मतलब है कि 10 को 2 टाइम्स विद इट सेल्फ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 100 आता है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इससे फिर आता है 500, ठीक है। इसके पीछे जस्ट 20 लगाए। अब ये 500 सेकेंड है हमारे पास और टी ये है, ठीक है। तो ये 500 सेकेंड हो गए। अब इसको हम मिनट में भी चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो ये 500 सेकेंड है तो इसको हम मिनट ही में लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो लेके इसको किस तरह लिखेंगे, 1 मिनट में हमारे पास हैं 60 सेकेंड। तो अब क्या करेंगे, इसको 60 को 500 को 60 पे डिवाइड कर ले, इस तरह 500 को डिवाइड कर ले 60 पे। तो हम क्या इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले कि इससे 500 आ जाए या ऐसी वैल्यू आ जाए जो 500 से कम हो। अगर हम 8 मल्टीप्लाई कर ले तो आप देखें तो 8 0 से 0 बनता है, 8 6 से 48 बनता है, ठीक है। तो 500 से आप 480 सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास आता है 20। तो ये 8 मिनट और 20 सेकेंड हुए। तो t इज़ इक्वल टू 8 मिनट एंड 20 सेकेंड, ये हमारे पास आंसर है। तो इस तरह है, ठीक है। ये हमारे पास है सन। इससे लाइट आ रही है, ठीक है। अर्थ यहाँ पे ये सन है, ये है अर्थ। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, और जिस स्पीड से ये लाइट आ रहे हैं वो भी हमें गिवन है, ठीक है। डिस्टेंस जो s है वो हमें गिवन है 9.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷, 9.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ माइल हैं, और जिस स्पीड से आ रही हैं वो स्पीड हमारे पास है v इज़ इक्वल टू 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ माइल पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में ये इतने माइल 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। इतने माइल ये 1 सेकेंड में लाइट कवर करती हैं, ठीक है। तो अब हमें चाहिए टाइम। तो टाइम हमने फाइंड किया कि 8 मिनट और 20 सेकेंड इसको लगता है। लाइट को यहाँ से सन से अर्थ तक पहुँचने के लिए 8 मिनट और 20 सेकेंड चाहिए। तो ये हमारा आंसर हुआ। अच्छा, मज़ीद वीडियोज़
देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में जो एक्सरसाइज इसका नेक्स्ट है 3.2 उसको हम फिर सॉल्व करेंगे और इसका जो टॉपिक है पहले उसको सॉल्व करेंगे और इसके बाद जो इसके एक्सरसाइज हैं उसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।